हेलो एवरीवन। आज से मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का। मुझे बहुत सारी डिमांड आ रही है करंट अफेयर्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, या उनको मतलब उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे या वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हर जगह अवेलेबल है। मेरा ये एम रहेगा कि मैं अब डेली बेसिस पे 9 to 10 AM के बीच में ये क्वेश्चन पोस्ट करूँगा। 5 क्वेश्चन करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं होता प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में। 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि जनरली क्या हो जाता है बुक्स में या किसी हमें मिल नहीं पाते या हम इतना ध्यान दे नहीं पाते उनके ऊपर। मैं ये कहूँगा ध्यान नहीं दे पाते, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊँगा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए कि आखिर आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं या क्या चीज़ आपका सही जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिपरेशन होगा ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए आगे के, फिर वो चाहे टीचिंग का हो या बाकी कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आज का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कंडक्ट्स फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, विच स्टेट नॉट कम्स अंडर टॉप 5 वाटर बॉडी स्टेट। ठीक है, ऐसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल, देखिए एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते जाता है। जो फिलहाल अभी सेंसस हुआ है वाटर बॉडीज़ का, वो किसने कंडक्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये पूरा सर्वे कंडक्ट किया है। अब इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड क्या क्या किया, देखो मैं पूरी चीज़ बताता जाऊँगा। ठीक है, मेरा एम खाली क्वेश्चन आंसर कराना नहीं है, इसके बारे में पूरा बताना भी है आपको। इसके अंदर दो चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मैन मेड और नेचुरल दोनों वाटर बॉडीज़, जैसे मैन मेड पॉन्ड वगैरह हो जाते हैं वो, इन सबको लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया कि टॉप 5 के अंदर कौन सा स्टेट इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो प्लीज़ अपना आंसर सोच लीजिए, मैं अपना आंसर देता चलूँगा साथ में। हाँ, आंसर इसका याद रखिए, इसका आंसर कर्नाटका होगा। ठीक है, कर्नाटका इसका आंसर होगा। 1 सेकेंड, सारे एक जैसे कलर हो जाएंगे नहीं तो। इसका आंसर कर्नाटका होगा। जो टॉप 5 स्टेट हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जो टॉप 5 स्टेट हैं वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। ये इसका आंसर है। अब क्यों आंसर इंपॉर्टेंट है, क्यों है, देखिए इन 5 स्टेट के अंदर जितनी टोटल वाटर बॉडीज है, लगभग इन्होंने 24.24 यानी 24, याद रखिएगा डेटा भी 24.24 लाख वाटर बॉडीज़ को इन्होंने इसके सेंसस के अंदर लिया है। ठीक है, सेम वर्ड है 24.24 सेंसस के अंदर लिया है। और इस 5 स्टेट के अंदर इस पूरे 24.24 का लगभग 60% या 63% इन्हीं 5 स्टेट के अंदर ये वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि बाकी जितने बचे हुए स्टेट रह गए हमारे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम वाटर बॉडीज़ हैं। इन 5 स्टेट के अंदर ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और निकल के आई इस पूरे सर्वे के अंदर कि जो वाटर बॉडीज़ का एरिया है, यकीन मानिए जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है, तो उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं और अर्बन एरिया में वाटर बॉडीज़ बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ का फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा। अर्बन बॉडीज़ के अंदर वाटर बॉडीज़ हैं कम है और रूरल एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, हम अर्बन में कर क्या रहे हैं आज के टाइम, हम एंक्रोचमेंट करते हैं। आप जहाँ भी देख लीजिए, क्या वो अर्बन एरिया को क्या बोला जाता है, जंगल ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हम हर जगह जाके क्या कर देते हैं, कंक्रीट बिछा देते हैं। जो नेचुरल वाटर का फ्लो है ग्राउंड में, वो हम बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से दिक्कत होती है हमें आगे। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इंडिया हैज़ सेटअप अ गोल टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाई, इंडिया ने अपना जो नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा है वो कब तक के लिए रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तो याद कर लेंगे, मुझे पता है ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं जान पूछे ट्रिकी क्वेश्चन इसके साथ रखा है। देखिए ये तो बताना आसान है कि कब तक रखा है, हर ज़्यादातर लोगों को पता होगा। किस मीटिंग या किस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि हमारा टारगेट नेट ज़ीरो एमिशन इस साल तक रहेगा, तो वो मीटिंग का नाम मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको साथ रखा है। इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, 2070 इसका आंसर है। ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट था हमने वो 2070 रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लीज़ इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट ही लेके चलिएगा। ठीक है, मैं इसको स्टार मार्क भी कर रहा हूँ।
ये वाला और फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा स्टॉक मार्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं जानबूझ के लेके आया हूँ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू बिल्ड कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस डैश MMT एंड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाई, यानी जो हमने अपना जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन रखा है उसके अंदर हमने जो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखी है उसको कितना टारगेट सेट किया हमने, ठीक है, और कब तक के लिए सेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ का क्वेश्चन है और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए मुझे। पहला ऑप्शन है 10 MMT 2035, 6 MMT 2030, 5 MMT 2030 और 8 MMT 2025। मे बी आपने अपना आंसर, आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं, आपका आंसर जो आएगा वो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, ठीक है। इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा है वो एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन रखा हुआ है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का पर एनम 2030 तक, ठीक है, कि इतना प्रोडक्शन हमने करना ही करना है और इस प्रोडक्शन को इन फ्यूचर बढ़ा के 10 MMT तक करना है। तो फिलहाल अभी आप जो क्वेश्चन का आंसर है वो 5 MMT है, ठीक है, 5 MMT है और ये है 2030 तक, ये हमने टारगेट सेट किया, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिंक है। हमने इसका नाम रखा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है और आंसर दीजिएगा, इस सट्टे में बता दीजिएगा कि रिन्यूएबल सोर्सेस लिए ग्रीन कर दिया, नहीं, ग्रीन इसका नाम रखा गया, उसके पीछे एक रीज़न है, पढ़िएगा, खुद सोचिएगा और उसके बाद उसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर महात्मा गांधी अटेंड हिज फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। देखिए मैं करंट के साथ ना कुछ GS के क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि एक मोनो एथनिक वे में बिल्कुल, मतलब मोनो वे में चला जाए कि हमारा पूरा कि एक करंट सिर्फ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो GS के इंपॉर्टेंट है वो भी मैं लेके आऊँगा। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब अटेंड किया था अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपना सोच लीजिए। सॉरी, इसका आंसर है 1901, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए 1901 है। बहुत से लोग 1924 पे जा रहे होंगे, वो गलत रहेगा, इसका आंसर 1901 है, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना जो फर्स्ट सेशन कांग्रेस का अटेंड किया था वो 1901 में किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये वाला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगले साल शायद से इस मिशन का कंप्लीशन हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीशन क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है पहले। विच टाइप ऑफ रडार फ्रिक्वेंसी यूज बाय निसार मिशन, ठीक है, निसार मिशन आ रहा है इंडिया का। ये पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि किसके साथ है, तो देखिए निसार मिशन जो है वो नासा प्लस इसरो का जॉइंट मिशन है या कंबाइंड मिशन है, ठीक है। इसमें किस टाइप की रडार फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाएगी, L टाइप यूज़ की जाएगी, C टाइप यूज़ की जाएगी, S टाइप यूज़ की जाएगी, इनमें से कोई भी नहीं की जाएगी। आंसर सोच लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पॉज लेके अपना आंसर सोचिए, उसके बाद टिक कीजिएगा, मेरे साथ मत कीजिएगा। देखिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब ये नन ऑफ द क्यों है मैं बताता हूँ। इसके अंदर S टाइप और L टाइप, ठीक है, S टाइप और L टाइप ये दोनों फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएंगी इस मिशन के अंदर। मैं दोबारा बताता हूँ, इस मिशन निसार मिशन जो है वो नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है और इसमें L टाइप और S टाइप फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएंगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसीज वाला मैटर है, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है और ये आपका आराम से पेपर्स में आता है, बहुत पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो मैं एक सेकंड दीजिए, मैं इसके बारे में आपको पूरा बता ही देता हूँ एक बार। देखिए जो बैंड होते हैं या जो इनकी फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी के लेवल को बैंड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कितने टाइप के बैंड यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले यूज़ होता है L टाइप, वन सेकेंड, L टाइप बैंड, ठीक है, बैंड इसके आगे लिख दीजिएगा, ये कर दीजिए, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है। दूसरा होता है S टाइप, एक सेकेंड ये पेन ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है। तीसरा होता है C टाइप, उसके बाद होता है X बैंड, फिर होता है Q बैंड और लास्ट होता है Ka बैंड, ठीक है। आपने नाम तो देख लिए होंगे कि अजीब से नाम बता रहा है, लेकिन अब नाम की वैल्यू है इसलिए बता रहा हूँ। जो L बैंड होता है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ ओनली, ठीक है। जो S बैंड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद आता है C बैंड हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ की। उसके बाद X बैंड जो यूज़ करते हैं कवर, X बैंड करते हैं 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़। देख लीजिए, प्लीज़ राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, मैटर को समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ।
कू बैंड जो होता है ये चलता है 12 to 18 गीगाहर्ट्ज पे, और जो सबसे एडवांस यानी सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है वो करता है का बैंड। ठीक है, का बैंड जो है वो आपका 26 to 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम करता है, और इसका अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, इसका अपडेटेड वर्जन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये काम क्या करते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए एल बैंड जो होता है वो जनरली जीपीएस, एक सेकेंड, जीपीएस और आपके जो ये सैटेलाइट फ़ोन वगैरह होते हैं ना, इनके लिए इनमें यूज़ होता है ये जो आपके एल बैंड होता है, छोटी फ्रिक्वेंसी इसलिए ऐसा होता है। एस बैंड जो होता है ये जनरली जो आपके छोटे वेदर जो वाले वो होते हैं, रडार होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। उसके बाद जो शिप का नेविगेशन है, छोटे शिप वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें यूज़ होता है ये। उसके बाद जो सी बैंड है, देखिए सी बैंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है बताता हूँ आपको। जनरली ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब कौन सा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखिए याद रखिएगा आपका जो टाटा स्काई, ठीक है, और आपका जो ये जितने भी चलते हैं बाकी कौन कौन से मुझे नाम याद नहीं है, टाटा स्काई वगैरह जो भी सिग्नल यूज़ करते हैं वो सी बैंड के सिग्नल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है, 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपके घर में जो आप टाटा वगैरह डिश टीवी यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, तो याद रखिएगा उसके अंदर सी फ्रीक्वेंसी होती है, सी बैंड फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। ठीक है, जो 4 से 8 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी 8 to 12 गीगाहर्ट्ज है, जनरली ये मिलिट्री यूज़। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडवांस जो आपकी मॉनिटरिंग होती है वेदर की, वेदर मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद एयर जो आपके एटीसी यूज़ करते हैं, और बाकी जो मैरीटाइम जो हाई बड़े बड़े वेसल्स होते हैं मैरीटाइम के, वो सब क्या करते हैं, एक्स बैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कू बैंड की। कू बैंड 12 से 18 गीगाहर्ट्ज है, और सबसे बस एक ही मेन है इनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो करते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है वो होता है। और ये जो दूसरा होता है ये भी सेम बिल्कुल डिट्टो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अब आप बोलेंगे दोनों सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस इसका है डाउनलोड सिस्टम का। इसके थ्रू जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो कम है, और इसके थ्रू जो डाउनलोडिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये इसका बेटर वर्जन है। तो इस तरीके से ये पूरा बैंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम काम करता है। ठीक है, मेरा मेन एम तो ये बताना था कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाएं। 1 सेकेंड, तो आज का मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं डेली अब सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल चल जाएगा पता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के क्वेश्चन के सेशन में।